दोस्तों आ चुका हूँ फिर से न्यू वीडियोस के साथ। तो गाइज़ अभी आ रखा हूँ मैं अपनी फार्म पे और आई होप कि आज फर्स्ट टाइम मुझे अंडे देखने को मिले अपने फार्म में। तो मैं कुछ बाहर के अभी लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, इसलिए लोकेशन दिखाने का हमारा मकसद कुछ है नहीं, मुर्गियों के लिए है स्पेशल कि ये वाला हिस्सा हमने फ्री रेंज देना है इनको। ये सारे वहाँ से उस जगह से ये बाउंड्री यू टाइप में मारना है, तो ये बाउंड्री के बाद ही मैं इनमें फ्री रेंज छोड़ूंगा। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर कर दें। तो मैं ये किया विजिट फार्म में और मुर्गियों का कंडीशन ये है कि काफ़ी भूखे हैं। इनको 2 घंटे से मैं पानी बिल्कुल दिया नहीं, क्यों मैं एडिशन दिया था, अब इनको फिर से एक मैं एडिशन देना है कि इनके बेट थोड़ा ब्राउन कलर के आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन छोटे छोटे चीज़ों पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इन मुर्गियों को। तो मैं चलता हूँ ट्रे के साइड में। इस साइड ट्रे में तो कुछ मुझे अभी तक दिखा नहीं, बट रिस्पांस जैसा था तो उस हिसाब से आज अंडे मिलनी चाहिए मुझे। और इस साइड में हाँ ये सामने, अरे बहुत बढ़िया, आज 4 अंडे देखने को मिला मुझे और एक इधर भी पड़ी है 5 अंडे। तो 5 तो यहीं मुझे देखने को मिला आज फर्स्ट डे। और इधर भी आई होप कि इधर ट्रे में होनी चाहिए, इसमें किसी में भी ट्रे में नहीं है, इधर भी किसी भी ट्रे में नहीं है। तो इस साइड वाले ट्रे में मेरे को लग नहीं रहा। एक अंडे हाँ यहाँ पे भी हैगी। तो कुल मिला के अभी तक 6 अंडे मुझे दिखे हैं। और बीट की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा ये ब्राउन टाइप पे बीट कर रहे हैं मुर्गे। तो इनको मेडिसिन ऑलरेडी चल रहा है इनके लिए, कि हमने जब बात किया डॉक्टर से तो वो बोले कि इमीडिएटली इसको मेडिसिन दो। और आप देख सकते हैं कि ये सारे बिल्कुल ही भूखे हैं, तो इनको भी अभी दाना और पानी दोनों चीज़ें लगाऊंगा। इनको इम्पोर्टेंट है बिल्कुल इस टाइम पे, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ये जब भी थोड़े बहुत बीमार होते हैं तो इनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करना बड़ा इशू हो जाता है। तो इनको अभी मैं मेडिसिन दूंगा और इमीडिएटली इनको खाना भी दूंगा। तो गाइस हमारे ये मुर्गी करीब हमारे फॉर्म में आए हुए 15 से 14 डेज समथिंग 14 डेज हुए हैं। 14 डेज़ में अभी हमारा एक्चुअली 11 डेज़ में ही पहला अंडा आया था, उसके बाद कोई स्टॉप था। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी टाइम लगेगा, बट जैसा कल ये घूम रहे थे और कूद रहे थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई 1-2 दिन में ये अंडे देना स्टार्ट कर देगी। तो फाइनली आज के डेट में और भी किसी ट्रे में तो नहीं है, बट उस लाइन के 2 से 3 ट्रे में मुझे अंडे मिली। एक में 4 इकट्ठा ही मिला और एक ट्रे में सिंगल पीस मिला। तो ये करीब हमारे मुर्गी का आज हमारे फॉर्म में आए हुए 14 से 15 दिन हुए हैं। और जिस जगह से ये हमारे ये मुर्गी आए हैं सोनाली देसी वाले, ये करीब वहाँ पे भाई के पास 4 महीने 10 दिन के आसपास, 4 मंथ 10 डेज़ के आसपास उधर में। तो कुल मिला के हमारे पास में 5 मंथ के आसपास होने वाला है इस मुर्गियों को। और 5 मंथ में ये अभी इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ। और आप अगर मैं थोड़ा स्लो करके देखा हूँ मुर्गियों का, तो ये आप देखें इनका एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और ऑलमोस्ट मुर्गियाँ सारे अंडे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने इससे कंटिन्यू अंडे पे काम करना है और पूरा एक 14 से 15 महीने तक इनको ईज़िली आप अंडे ले सकते हैं। और अच्छे ब्रीड है, अगर अच्छे हो तो आप इजीली हैची वाले को भी आप दे सकते हैं। जो कि हमारी जो सोनाली मुर्गी हैं उनके ब्रीड बहुत अच्छी है, कुछ एक मिक्स है लेकिन ज़्यादातर ब्रीड अच्छी है इसमें, जो हैचरी वाले को इजीली दे सकते हैं। बट हमारे पास इतना क्वांटिटी में नहीं है कि हैचरी वाले को हमारे आसपास 40 किलोमीटर के आसपास कोई भी हैचरी वाला नहीं है। अगर होता तो मैं उनको ईजिली ये दे पाता सारे अंडे, बट ये लोकल में ही हमारा सारा सेल हो जाएगा। तो लोकल मार्केट में भी हमने इनको देना है, जिस पार्टियों से हमने बात कर रखी है उनको देना है ये। और ये सारे लोकल में ही दे देने हैं। हैचरी वाले के लिए काम कर सकते हैं, बट हैचरी वाले के मिनिमम आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए जो 1000 से 2000 के आसपास मुर्गियाँ होना चाहिए, ताकि डेली का अंडा 1000 पीस आए तो आपको 4 से 5 दिन में आप 5000 4500 के आसपास अंडा कलेक्शन कर सकते हैं। तो ईज़िली किसी भी हैचरी वाले को आप देना हमारे लिए टेंशन नहीं रहेगा, इजीली हम दे सकते हैं किसी भी हैचरी के लिए। और एक और मुर्गी वहाँ जो उसमें
आप अगर जूम करके दिखाऊं तो ये एक और बैठी है, शायद ये भी अंडे देने के लिए बैठी हो, नहीं पता। अब मुर्गे का क्वालिटी देखें हमारे पास में, जो मेल बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेल बर्ड्स इधर देखें आप, इसकी साइनिंग देखें, बॉडी की साइनिंग। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं पास से तो मेल बर्ड्स का आप ये देखें, हमारे पास में मेल बर्ड्स बहुत प्यारे हैं बिल्कुल ही, और काफ़ी एक्टिव हैं। जो फीमेल है वो भी बहुत अच्छी हैं। ये देखें आप, फीमेल की क्वालिटी देखें आप, सारे एक्टिव हैं। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े स्लो हैं, तो इनके लिए ऑलरेडी मेडिसिन हमने, जैसे ही मुझे सुबह फार्म में एंट्री किया तो मुझे डाउट हो गया, तो हमने इमीडिएटली डॉक्टर से बात करके और उसके बाद मेडिसिन इनको फर्स्ट डोज हमने मॉर्निंग में ही दे दिया है। तो शाम तक का इनका बॉडी एक्टिविटी देखना होगा और बॉडी रिएक्शन देखना होगा कि ये कितना एक्टिव है। उसी हिसाब से इवनिंग पे भी हमने मेडिसिन देना है, 3 दिन का डोज है, वो कंटिन्यू सुबह शाम इनको देना होगा, ताकि ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, कोई भी वैसी बीमारी में ना हो, ताकि इनके अंडे जो अभी डेली का ये स्टार्ट कर रहे हैं देने के लिए वो ब्रेक ना हो। कि एक्चुअली इस टाइम में काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है अपनी मुर्गियों को, कि अगर आपने इस टाइम ही आपने ध्यान नहीं दिया, अगर एक बार बीमार हुई तो रिकवर होते हुए इनको 15 दिन लग जाएंगे, अंडे देते हुए भी 15 से 20 दिन लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत हर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनके लिए, इनका दाना पानी हर चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फार्म में हमने कुछ ज़्यादा मुर्गी नहीं रखा है, जो कि स्पेस हमारी इस फार्म का है कैपेसिटी 1000 मुर्गियों का, फिर भी हमने 600 मुर्गे रखे हैं कि कंफर्टेबल इनको जगह दिया हमने सबसे पहले तो, कि ये ईज़िली आराम से अपने फार्म में रह सकें और कोई भी बीमारी में मतलब इन्वॉल्व ना हो मुर्गी। तो इसकी वजह से हमने स्पेस भी बहुत अच्छा दिया और फ्री रखा है बिल्कुल ही। और जो हमने स्टार्टिंग वीडियोस में दिखाया था बाहर के हिस्से में कि हमने बाहर फ्री रेंज के लिए देना है, तो वो फ्री रेंज का भी सेटअप इनको कैसे भी देना है हमने। गाइस तो अगर हमारे चैनल पे जो भी भाई अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियोस को लाइक भी कर दें गाइस, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे मुझे मोटिवेट मिलता रहे, आपके लिए फ्रेश वीडियोस बनाते रहें। और जो भी अगर किसान भाई के पास अगर 1.5 किलो के आसपास या 1300-1400 ग्राम का मेल फीमेल दोनों ही हैं, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। और हमें फीमेल मेल दोनों ही चाहिए जो 1.5 kg के आसपास हो, और जो भी हो और बात होगी तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियोस आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज के मुझसे आप कांटेक्ट ज़रूर करें। आई होप कि मैं ट्राई कर पाऊँगा, जिस भी बंदे को देना है तो मैं उनसे ईज़िली बात करके आपका माल उठवाने की कोशिश करूँगा। और हमारे फार्म में जो अभी अंडे हैं, जो इतना प्रोडक्शन नहीं है कि मैं बाहर दे सकूं, लोकल में ही हमारे ये अंडे खपत हो जाएंगे। बट हमारा आगे आने वाला टाइम में जो हमने पार्ट टाइम के काम करने हैं, ये हैचरी वाले का सेटअप करना है कि पूरे ईयर्स हमने ईज़िली दे सकूं उनको, हैचरी वाले को ही। जो बर्ड्स के अंदर क्या है कि अभी 500 के आसपास हैं, तो हमारे पास डेली करीब 260 से 270 अंडे आएंगे 510 मुर्गियों पे। तो उसके हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट उसके लिए कि हमें कंफर्टेबल काम करना पड़ेगा पहले। अगर फार्म में फिर डेली अगर अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा 230 से 250 के आसपास, तो क्या है कि फिर इनको हमारा भी जो डेली का फीड खर्चा हुआ है करीब 1500 से 1800 के बीच में है, 550-570 मुर्गियों के पीछे। तो जब अंडे वाली मुर्गी डाल रहे हो आप, अगर लेयर के लिए आप डाल रखा है आपने मुर्गी, तो आपके लिए अंडे की मतलब आपको फीड कटौती बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, और बहुत आपको फीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फीड आपने कैसे भी बिल्कुल इनको इनके हिसाब से देना होगा, कि जब अंडे देने लगती है तो मुर्गियाँ वीक हो जाती हैं, उसके लिए मेडिसिन भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिसिन के लिए भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अपने जितने भी फार्म में मुर्गी हैं उनको मेडिसिन पे काफ़ी ध्यान रखना और देने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, कि इसलिए कंफर्टेबल तरीके से ये ठीक हो पाए। और जो भी मुर्गी अगर आपके फार्म में हैं, अगर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोशिश करें कि अगर कम जगह हो तो उस जगह उनके लिए दें। और उसके बाद ये भी ट्राई करें कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार वो नमक पानी दें। नॉर्मली नमक पानी इनको देना ज़रूरी होता है, कि फ़ीड में इतना नमक मिलता नहीं है इनका, बस नॉर्मली सादा फीड इनको मिलता है। तो कोशिश करें कि अपने पानियों में नमक डालें अगर मुर्गी ज़्यादा आपस में लड़ने लग रहे हैं। जैसे कि मैं अगर कोई मुर्गी दिखाऊँ तो ये जूम करके देखें, इस टाइप पे अगर थोड़ी बहुत बॉडी में अगर नमक की कमी के वे ऐसे करते हैं। हमने जहाँ तक अभी जिन भी भाई से पूछा है तो वो उन्होंने यही सलाह दिया है कि नमक पानी कोशिश करें अपनी मुर्गियों को देने के लिए।
तो सो गाइस मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियोस में। आने वाली वीडियोस में आपको हर दिन अपडेट करूंगा कि हमारे मुर्गी पर डे बाय डे अंडे में कितना इम्प्रूव किया और प्रोडक्शन कितना डेली का डेली बढ़ता गया हमारे लिए। तो सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।